नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज हिंदी पेपर 1 की तैयारी के अंतर्गत प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करेंगे। हिंदी पेपर 1 के 2 खंड हैं, गद्यांश, पद्यांश और व्याकरण खंड। इसमें केवल व्याकरण खंड के प्रश्नों को शामिल किया गया है। जेएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं सीजीएल, पीजीटी, टीजीटी, पुलिस इंस्पेक्टर, आईटीआई इंस्ट्रक्टर, इन तमाम परीक्षाओं के हिंदी पेपर 1 के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। यह वीडियो सहायक आचार्य परीक्षा 1 to 5, 6 to 8 सीजीएल लेडीज सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? खाना न पचना। खाना न पचना जो मुहावरा है उसका अर्थ क्या है? चैन न पड़ना, पेट खराब होना, कब्जियत होना, मन खराब हो जाना। सही उत्तर है चैन न पड़ना। दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से उचित एक शब्द को चुनिए जिसका मन अन्यत्र हो, या अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का चयन करना है। सही उत्तर है अन्यमनस्क। मैं पढ़ता हूँ, इस वाक्य में मैं सर्वनाम है, तो मैं यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री है। देख रहे हैं यहाँ पर कवयित्री इस प्रकार लिखा जाता है, कवयित्री। दिए गए मुहावरे के लिए विकल्पों में से सही अर्थ चुनें। कलई खुलना। कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है सच्चाई उजागर होना। अगला प्रश्न है, वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प चुनिए। राजा दशरथ डैश 3 रानियां थीं। के, का, की विकल्पों में से कोई नहीं, तो सही उत्तर होगा कि। यहाँ पर रानियां स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर जो संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह होगा वह भी स्त्रीलिंग होगा, यहाँ पर होगा की होगा। अगर यह होता है यहाँ पर राजा दशरथ डैश 4 पुत्र थे, तो यहाँ पर 4 पुत्र पुल्लिंग और बहुवचन है, इसलिए के होता। तो जो यहाँ पर जो स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर की होगा। अगर पुल्लिंग होता और बहुवचन होता तो के होता, पुल्लिंग एक वचन होता तो का होता। 7वां प्रश्न है, निह जोड़ पाप निष्पाप शब्द में संधि है, तो यहाँ पर वह होगा विसर्ग संधि। यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, विसर्ग है, तो विसर्ग देखते हैं तो वह विसर्ग संधि होता है। सत जोड़ जन का संधि रूप है, तो यहाँ पर त का ज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा सज्जन। यह व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न वाच्य से है, श्यामा उपन्यास लिखती है का कर्मवाच्य क्या है? तो सही उत्तर होगा श्यामा के द्वारा उपन्यास लिखा जाता है। कर्मवाच्य में क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार निर्धारित होता है। यहाँ पर उपन्यास पुल्लिंग और एक वचन है, इसलिए यहाँ पर होगा लिखा जाता है। बच्चे नहीं दौड़ते का भाववाच्य है। भाववाच्य में क्रिया हमेशा अकर्मक पुल्लिंग और एक वचन होती है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बच्चों से दौड़ा नहीं जाता। पाप पुण्य का समास विग्रह क्या है? तो सही उत्तर होगा पाप और पुण्य। पाप पुण्य वैकल्पिक द्वंद्व समास का उदाहरण है। समाहार द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। तो यहाँ पर वैकल्पिक द्वंद्व में 2 विपरीतार्थी शब्द होते हैं। पाप का विलोम विपरीत अर्थ होगा पुण्य। तो हालांकि यहाँ पर जो वैकल्पिक द्वंद्व होता है उसका सही विग्रह होगा पाप या पुण्य। यहाँ और की जगह पर क्या होना चाहिए? या होना चाहिए। विकल्प में या नहीं है, इसलिए पाप और पुण्य होगा। इसी प्रकार लाभ हानि, तो लाभ या हानि, सुख दुख, सुख और सुख या दुख। अगर विकल्प में या होता है तो सही होगा या वाला, अगर या विकल्प नहीं है तो और वाला सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ल का त हो जाएगा, तो उत जोड़ लास, यह व्यंजन संधि है। वचन बदलिए, यहाँ पर सब्जियाँ बहुवचन है इसलिए एक वचन होगा
सब्जी। अगला प्रश्न है वह अलंकार से आया है। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण जो व्यंजन वर्ण होता है उसकी बार बार आवृत्ति होती है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर किस वर्ण की आवृत्ति है? वह च वर्ण की आवृत्ति है। चारू चंद्र की चंचल, यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति है। जल थल में ल वर्ण की आवृत्ति है। ल अंत में ल, यह अंत्यानुप्रास का उदाहरण है। अंतिम में जो वर्णों की आवृत्ति होती है। अगला प्रश्न है अलंकार से ही है। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अलंकार बताइए। तो सही उत्तर होगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान का अभेद आरोपण हो तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट, तारा घट यानी तारा रूपी घड़ा, उषा रूपी नागरी यानी युवती, यहाँ पर रूपक अलंकार है। यह जयशंकर प्रसाद की काव्य पंक्ति है। व्याकरण खंड का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप विशेष तैयारी के लिए आप उसे जरूर देखिए। अगला प्रश्न है लिंग बदलिए। वीर का स्त्रीलिंग बताना है। वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना होगा। निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। पत्थर, पत्थर का पर्यायवाची बताना है। पत्थर का पर्यायवाची प्रस्तर होगा। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा? चंद्रमा का पर्यायवाची राकेश है। अगला प्रश्न मुहावरे से है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, मुहावरे का क्या अर्थ है? सही उत्तर है अधिक परिश्रम का लाभ कम मिलना। वह धीरे धीरे जा रहा है, वाक्य में रेखांकित पद है। धीरे धीरे जो यहाँ अंडरलाइन जो किया हुआ है वह बताना है कि सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, प्रविशेषण है। सही उत्तर है यहाँ पर क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के 4 भेद है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो अव्यय क्रिया की विशेषता को बतलाता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण ठीक क्रिया के पहले आता है। यहाँ पर जा रहा है क्रिया है, उसके पहले धीरे धीरे यहाँ पर क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न विशेषण से है। निम्नलिखित में कौन विशेषण है? तो यहाँ पर बताना है खूबसूरत, पुरानी, हरा, यही सही उत्तर होगा। तीनों गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से गुरु के सही पर्यायवाची छांटिए। तो सही उत्तर होगा अध्यापक, शिक्षक। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? जबान पर चढ़ना। सही उत्तर होगा याद होना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द युयुत्सु का अर्थ क्या है? युयुत्सु का अर्थ होता है युद्ध करने का इच्छुक। दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से उचित एक शब्द को चुनिए जिसे करना आवश्यक हो। सही उत्तर होगा अनिवार्य। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है घूस देना? सही उत्तर होगा चांदी का जूता देना। प्रश्न है निम्नलिखित में साधारण धर्म क्या है? मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। तो उपमा अलंकार को एक उदाहरण से समझते हैं। कमल सा सुंदर नयन। तो नयन यहाँ पर उपमेय है। पहला बात है यहाँ पर उपमेय होना चाहिए। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए। तो और दूसरा है उपमान या जिससे उपमा दी जाए। तो नयन की उपमा यानी तुलना, समानता स्थापित किया जा रहा है कमल से। यह उपमेय हो गया, कमल उपमान हो गया। और यहाँ पर सुंदर हो गया, यह हो गया साधारण धर्म हो गया जिसे साधारण गुण धर्म कहा जाता है। और सा हो गया समानतावाचक पद। तो 1 2 3 4 चीज़ें होती है उपमा अलंकार में। तो यहाँ कहा जा रहा है कि साधारण धर्म क्या है? तो साधारण धर्म यहाँ पर लुप्त है। तो यहाँ पर लुप्त उपमा अलंकार एक भेद होता है। पूर्ण उपमा अलंकार, लुप्त उपमा अलंकार, ये सारे उपमा अलंकार के भेद है। तो यहाँ पर प्रश्न है अलंकार से ही। निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है
यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर उपमा अलंकार। उपमा अलंकार पहचाने का ट्रिक है, जहाँ पर सा देखेंगे, से देखेंगे, सी देखेंगे, के समान, जैसे, सरिस, ये सारे समानतावाचक पद है उपमा अलंकार के। हिंदी भाषा में निम्नलिखित में कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है? फ्रेंच यानी फ्रांसीसी भाषा। उत्तर है कारतूस। कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है और अंग्रेज, कूपन, ये सारे फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। कारतूस, अंग्रेज, कूपन, ये फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? सही उत्तर होगा झोला। झोला जो शब्द है वह देशज शब्द है। झोला, लोटा, पगड़ी, टांग, पेट, खिचड़ी, ये सारे देशज के उदाहरण है। कपोत व तत्सम शब्द है। कपोत का तद्भव होगा कबूतर। खीर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा क्षीर। काम तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होगा कर्म। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है? सही उत्तर होगा रिक्शा। रिक्शा जो है वह जापानी भाषा का शब्द है। चाय, लीची चीनी भाषा का शब्द है। कमीज है वह पुर्तगाली शब्द है। अलमीरा, तौलिया, साबुन, संतरा, बाल्टी, कमीज, ये सारे पुर्तगाली शब्द हैं। सर्वनाम के प्रकार बताइए। चाय किसे चाहिए? तो यहाँ पर क्या, किसे, किसको, कौन, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न वाक्य शुद्धि से है। उसने अपना पर्स उठाई। सही उत्तर है उसने अपना पर्स उठाया होगा, ना कि उठाई। जब कर्ता के बाद जब ने विभक्ति चिन्ह लगा होता है तो क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार निर्धारित होता है। यहाँ पर उसने, यह कर्ता है, इसके साथ ने विभक्ति चिन्ह लगा है और यहाँ पर कर्म है पर्स। पर्स पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए क्रिया का लिंग वचन यहाँ पर क्या होगा? पुल्लिंग और एक वचन होगा। उठाई यहाँ पर दिया हुआ है स्त्रीलिंग है, जबकि पर्स पुल्लिंग है। ये कब होता है? जब कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह लगा होता है तब। व्याकरण खंड की विशेष तैयारी के लिए आप प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है काल बदलिए। वह कल लिखेगा, भूतकाल में बदलना है, भविष्यत काल से भूतकाल में बदलना है। या सिंपल फ्यूचर है तो यहाँ भी क्या होगा? वह सिंपल पास्ट में होगा। उसने कल लिखा था होगा। वाग युद्ध का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा? सही उत्तर होगा वाक युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिक्त का विलोमार्थी है? तो यहाँ सही उत्तर होगा मीठा। अगला प्रश्न है विलोम शब्द बताना है। यहाँ पर अस्थावर का विलोम शब्द बताइए। सही उत्तर होगा जंगम। अस्थावर का अर्थ होता है स्थिर, स्थिर या अचल, अचल। और जंगम का अर्थ होता है चल, यानी जो स्थिर न हो। इसे उदाहरण से समझते हैं। जो संपत्ति अचल है जैसे जमीन, मकान, उसे अस्थावर संपत्ति कहते हैं। और जो चल संपत्ति है जैसे रुपये, पैसे, सोना, चांदी, मोटर, कार, उसे जंगम संपत्ति कहते हैं, जंगम संपदा कहते हैं। और अस्थावर संपदा कहा जाता है जो अचल होता है, जो स्थिर होता है। निम्नलिखित में से क्या रूपक अलंकार का उदाहरण है? सही उत्तर है चरण कमल बंदो हरिराई। निर्मल तेरा निर अमृत के सम उत्तम है, यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। सम, सा, सरिस के समान, जैसे, ये समानतावाचक पद है उपमा अलंकार के। काली घटा का घमंड घटा, यह यमक अलंकार है। यमक अर्थ होता है जोड़ा। एक ही शब्द दो बार आए या दो से अधिक बार आए और दोनों के अर्थ अलग अलग हो। यहाँ पर घटा का अर्थ हो गया वर्षाकालीन बादल और दूसरा घटा का अर्थ हुआ कम हुआ, यानी बरसात में जो बादल खूब उमड़ते घुमड़ते हैं, गर्जना करते हैं लेकिन पानी नहीं बरसता है, तो यहाँ पर कवि ने कहा है काली घटा का घमंड घटा। इसके बाद अगला उदाहरण है चमक गई चपला चमचम। यह यहाँ पर है, यह श्लेष अलंकार है।
इस का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना, यानी एक ही शब्द की अनेक अर्थ हो तो वहाँ सलेस अलंकार होता है। चपला के दो अर्थ है, बिजली और युवती। और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है, देख रहे हैं च वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है भूख लगना? सही उत्तर होगा पेट में आग लगना। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? पानी उतरना। सही उत्तर होगा अपमानित करना। अगला प्रश्न है ज्येष्ठ का तद्भव रूप क्या होगा? सही उत्तर है जेठ। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है पलक से पलक न लगना? सही उत्तर होगा नींद न आना। बहुत एक डैश क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के चार भेद है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो बहुत यहाँ पर परिमाण बता रहा है, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, इसलिए यह हो गया परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होता है? प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है, तो यहाँ पर 30 में जब रा प्रत्यय लगा है यह होगा रा। बाजारूपन का संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर होगा बाजारू जोड़ पन। पन यहाँ पर प्रत्यय है। तत्सम रूप क्या है? सही उत्तर है पद। मुहावरे से है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? दमड़ी के तीन होना। सही उत्तर है बहुत सस्ता होना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है? विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है बताना यहाँ पर, तो सही उत्तर होगा बाप रे बाप, शाबाश, साधु साधु, सुंदर, ये सारे प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है। अगला प्रश्न है राधा वहाँ जा रही है में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सही उत्तर होगा वहाँ होगा क्रिया विशेषण। जो अव्यय क्रिया की विशेषता को बतलाता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पर वहाँ यह क्रिया विशेषण है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।